अब इस रिले में मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करी है। सिंपली मैंने क्या किया है कि आप देखेंगे इसमें, तो जो हमारा नॉर्मली क्लोज्ड वाला टर्मिनल रहता है वो हमेशा जुड़ा रहता है पोल से, और उस पोल को हमने कनेक्ट कर दिया है कॉइल में। अब कॉइल के दोनों वायर्स में जैसे ही हम देते हैं 12 वोल्ट या फिर जो भी इसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए वोल्टेज अगर हम देते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉइल्स के दोनों टर्मिनल में हम देते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक जो है हमारी हमने कॉइल के टर्मिनल में दिया, और दूसरा जो कॉइल का टर्मिनल था उसको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया पोल से। और पोल हमें जैसे पता है नॉर्मली क्लोज रहता है इस टर्मिनल के, जो कि मैंने आपको दिखाया है इस टर्मिनल के। तो क्या हुआ वहाँ पर कि हमारा सर्किट तो पूरा हुआ, बट जैसे ही सर्किट पूरा हो रहा था वहाँ पर वो तुरंत ही अपने टर्मिनल बदल ले रहा था, और जब वो टर्मिनल बदला तो ये अपने आप ऑफ हो गया। हमारा जो रिले था वो अपने आप ऑफ हो गया। बहुत ही छोटे समय टाइम में सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि हमारा जो करंट है वो गया और रिले ऑफ हो गया। फिर तुरंत ही जैसे हमारा रिले ऑफ हुआ, तो आपको पता है रिले ऑफ होगा तो अपने अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, यानी कि जो उसका टर्मिनल होगा, जो उसका पोल होगा, वो वापस आ जाएगा नॉर्मली क्लोज्ड पे। और जैसे ही वो नॉर्मली क्लोज पे आया उसको करंट मिला और वापस से वो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ वो गया नॉर्मली ओपन पे, और ओपन पे गया तो यानी कि सर्किट क्लोज हो गया। सी क्लोज हुआ हमारा, ये बंद हुआ रिले, तो फिर से वो आ गया अपने बेसिक पोजीशन पे नॉर्मली क्लोज्ड पे। फिर वहाँ से फिर से उसको करंट मिला, फिर से वो इधर आ गया। ये जो पूरा काम है ये 0.00 सेकंड्स में हुआ है। 0.0 मतलब कि बहुत ही कम सेकंड्स में ये पूरा काम हुआ है। इसीलिए ये इतनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, और इसी वाइब्रेशंस की मदद से हमारे साउंड जनरेट हो रही है। और ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छे से हमें बज़र का साउंड मिलेगा। जैसे कि आपको होता है ह्यूमन की सुनने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। बट उसी के बीच में हमने इसको ऑसिलेट करवाया है, और जो हमारा बज़र है वो इससे तेज़ ऑसिलेट करता है, इसलिए और हमें पतली साउंड आती है। ये जो है उतना तेज़ ऑसिलेट नहीं कर रहा है बज़र की तरह, इसलिए हमें उतनी तेज़ उतनी बीपिंग के साउंड नहीं मिल पा रही है, बट फिर भी उसके टक्कर का लगभग आ चुका है ये। तो इसमें जो पूरा काम था वो था ऑसिलेशंस का, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, सिर्फ उसका काम था, जो कि हम इसको बोल सकते हैं एक रियल लाइफ हैक।